सभाला जय मसीह। सही बोला मैंने? सभाला सभालाई जय मसीह। बहुत आनंद हुआ मुझे आपके साथ में फिर आके, खास करके मुझे अपना माना आप लोग ने, क्योंकि जब ये बहनी ने बोला कि कोई नया आया हो तो खड़ा हो जाओ, तो सबको देख रहे थे, तो मैं बोला मेरे को भी नया समझ के कि खड़ा ना कर दे। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि आप लोग ने मुझे आपके भाई की तरह स्वीकार किया। बहुत बहुत खुशी होती है। जय मसीह। आज हम मिलके एक बहुत अहम या बहुत इंपॉर्टेंट एक एटीट्यूड ऑफ अ क्रिश्चियन के बारे में हम मिलके सोचेंगे, और वो एटीट्यूड के बारे में आप सबको पता है तो होगा ही। आज का थीम जो है वो है सबमिसिव लाइफ, है ना? यानी हम अपने आप को किस तरीके से सबमिट करते हैं इन आवर लाइफ्स एज बीइंग अ क्रिश्चियन। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि कोई भाई या बहन मुझे जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 से पढ़ के सुनाइए प्लीज। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। याकूब। Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee away from you। एक मिनट प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें इस शाम में इस अनुग्रह मंडली में लाके आपके सानिध्य में हमें रखा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you Lord for bringing us into your presence, Lord. Lord, as we reflect from your words, हमारे हृदय में एक परिवर्तन ला खुदा, हमें अपने आप को सबमिट करने के लिए तैयार कर। सब we ask all this in the holy, precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. तो हमने पढ़ा कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सबमिट योरसेल्फ देन टू गॉड, ताकि आप जो शैतान इस दुनिया में बसता है वो उससे हम रेजिस्ट करें, और जब हम रेजिस्ट करेंगे, when we submit to God, He will flee away from us। वो हमसे दूर भाग जाएगा। Well, सबमिशन का कारण जो था, why do we have to submit as Christians? क्यों हम अपने आप को प्रभु के अधीन रखें? इसका एक वेरी स्मॉल, एक फ्यू वर्ड्स का एक एक्सप्लेनेशन है वो। सबमिशन बिकॉज वी वांट टू रेजिस्ट द डेविल, क्योंकि डेविल owns the world. Devil owns the world that we live in। ये हमारे हमको बाइबल में कहा गया है। और उस राजा जो इस दुनिया का जो राजा है वो शैतान है। उसे जीतने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के पास में, प्रभु परमेश्वर के पास में अपने आप को अधीन करना पड़ेगा। यह सबमिट टू गॉड। वेल, मैं हर दफे कहता हूं कि हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम क्रिश्चियन है, या अपने नेपाली में कैसे कहते हैं? हम विश्वासी। किसके विश्वासी? सुनाई नहीं दे रहा भाई? आज आपने खाना नहीं खाया क्या? किसके? यीशु क्रिस्त के। तो हम यीशु क्रिस्त के विश्वासी हैं, तो हम किसके जैसे जीना चाहिए? यीशु क्रिस्त के जैसे, है ना? चलिए तो एक बार और घूम के देखते हैं यूहन्ना जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 पे यीशु ने क्या कहा था अपने आप के बारे में। जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में कोई वर्स यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भोजन वाले अपने मुझे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा कर सकूं। किसके आग्रह के अधीन था यीशु? बड़े धीरे से पूछ रहा हूं मैं, किसके आग्रह के अधीन था यीशु? पिता परमेश्वर का। यीशु, हमें यीशु जैसा बनना है ना? वी हैव टू बी लाइक क्राइस्ट। तो क्राइस्ट किसके अधीन था? आप लोग किसके अधीन होना चाहिए? परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो हम अपने आप को बड़ा ही सक्सेसफुल पाते हैं। मैं अपने जीवन में सक्सेस हर वक्त इसलिए
अनुभव करता हूं क्योंकि मैं अपने आप को अपने परमेश्वर के अधीन रखता हूं। पुत्र के जैसे ही पिता परमेश्वर के अधीन जब हम होते हैं तो हम अपने आप को सक्सेसफुल पाते हैं। ये मेरे वाक्य नहीं है। जॉब चैप्टर 22 वर्स 21 जरा लीजिए। जॉब अय्यूब 22:21। क्या है उपाय इसके लिए? प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या है उपाय? बड़ा सिंपल है। क्या करना है? ये नहीं कि हिमालय चढ़ना है ना? ये नहीं कि हिमालय चढ़ना है ना? ये अब अधीन होना यानी क्या है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। इसमें इंग्लिश में लिखा सबमिट टू गॉड एंड बी एट पीस विद हिम। इन दिस वे प्रॉस्पेरिटी विल कम टू यू। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट जस्ट मनी बट प्रॉस्पेरिटी इन द वे दैट यू आर हैप्पी। आपके हैप्पीनेस में प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपके जो मन की जो शांति है उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि हर वक्त हमारे जो मनुष्य है उनके अनुसार प्रॉस्पेरिटी यानी पैसा है, ये नहीं है। प्रॉस्पेरिटी इन द वे दैट यू लव पीपल, प्रॉस्पेरिटी इन द वे दैट यू सबमिट योरसेल्फ टू पीपल। उस तरीके से आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करोगे। आप में से कितने लोग गाड़ी चलाते हो यहां पर? चलिए कम लोग। आप लोग से कितने लोग गाड़ी में बैठे हो? सब। चलो ठीक है। तो सब लोग गाड़ी में बैठे हैं, सब लोग गाड़ी चलते देखा है ना? वो रोड पे देखा आपने एक राउंड एक चीज रहता है साइन, उसमें कुछ नंबर लिखे रहते हैं 80, 100, 120 ऐसे लिखे हैं। उसका क्या है मतलब? स्पीड लिमिट है ना? तो गाड़ी चलाने वाले कैलाश भाई जब वो 680 देखते तो नहीं यार थोड़ा सा और दबा देता हूँ, 120 लेके चलता हूँ, करते हैं कैलाश भाई से? जब 80 दिखता है तो उससे चल थोड़ा बड़ा 100 कर देते, ऐसे करते कभी? नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कानून के, जोर से बोलो, क्योंकि हम कानून के, हम ये मनुष्य के बनाए कानून के अधीन हो सकते हैं, तो इस विश्व को बनाने वाले परमेश्वर के अधीन क्यों नहीं हो सकते हैं? एक छोटा सा नियम का अधीन हम रहते हैं, है ना? लेफ्ट से ही चलना भाई, ये जो बना के रखा है डायरेक्शन उसी से चलना, तो हम उसी से चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉस ने बनाया ना कानून, है ना? क्योंकि राज्य ने बनाया कानून, तो हम कानून का पालन करेंगे। भाई ये राज्य को बनाया किसने? मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने बनाया है इस विश्व को, इस जगत को, और उसमें हम रहते हैं। तो हम किसके अधीन होना चाहिए? हमें अधीन होना चाहिए परमेश्वर का। मानते हो ना आप लोग? एक बार अधीन होकर देखिए, उसके बाद में आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, the way that your life will be transformed will be मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके जीवन में, अगर आप अपने आप को सबमिट करते हो तो। इसमें एक अहम बात है कि हम किस किस को सबमिट करना चाहिए, है ना? सबमिट करो बोले तो एक आम टर्म या कॉमन टर्म हो जाएगा, बट वी हैव नॉट हैव टू हैव अ कॉमन टर्म। इसमें एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 25 में बहुत खूबसूरत सा एक वो वाक्य है, इसके बारे में हमें मिल के सोचना चाहिए। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 25, ये मेरे बहनी लोग के लिए है। बड़े आनंद से पढ़ना बहन जी है। मानते हो क्या? आप लोग से नहीं पूछ रहा हूं मैं, मानते हो? जो भी पत्नियां हैं मानते हैं? क्योंकि ये मेरे वाक्य नहीं है, मैंने नहीं लिखा, ये तो सत्य वचन से लिए हुए वाक्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मैं अभी कहने वाला हूं पतियों के लिए कि वो आपके जूते तले रहे, ऐसे नहीं है इसका मतलब। सबमिटिंग टू योर हस्बैंड यानी पूर्ण तरीके से प्रेम करना, पूर्ण तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखना,
पूर्ण तरीके से एक दूसरे का विश्वास रखना, इसे कहते हैं सबमिशन टू योर हस्बैंड। ये नहीं कि हाँ हुजूर चाय बना के लाओ, जी हुजूर, खाना बनाओ, नमक कम पड़ गया उसको ठीक करो, ऐसे नहीं है। बट लव ईच अदर, क्योंकि इसके ठीक नीचे में हस्बैंड्स के लिए भी लिखा गया है कि आप अपने पत्नियों को प्रेम करें। तो मेरा जो समझने का तरीका इन सबमिशन ये है कि हैव अ लविंग रिलेशनशिप इन योर हाउस। एक दूसरे के साथ में जब आप प्रेम करते हो, एक दूसरे के ऊपर में जब आप विश्वास रखते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, एक दूसरे के साथ में प्रभु के साथ बैठ के प्रभु के वचनों से पढ़ते हो और प्रार्थना मिलकर करते हो, तब आप सबमिट करते हो टू योर हस्बैंड। एक और कारण है, आपके सबमिशन देख के दूसरी औरतें जो विश्वास नहीं करते हैं वो आपके पूछेंगे क्या मैजिक है आपके घर में, तब आप शेयर कर सकते हैं आई सबमिट टू माय हस्बैंड। सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ड, इतना ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है इन सबमिशन इन द फैमिली। अब फैमिली से जब हम बाहर जाते हैं तो वी आर अंडर अथॉरिटी। अब जब यहां से जब मैं बाहर निकलूं तो मुझे गाड़ी राइट साइड से चलाना चाहिए कि लेफ्ट साइड से? कीप राइट है, कीप लेफ्ट है? हाँ, हमारा लेफ्ट है ना। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं, हमारे यहां पे जब यहां से हम जाते हैं तो हम लेफ्ट चलाते हैं कि राइट चलाते हैं? क्यों भाई, यहां तो हम राइट चला रहे हैं, वहां जाके लेफ्ट कैसे हो जाता है? क्योंकि अथॉरिटी कहता है कि आप उस तरीके से चलिए, समझ रहे हो? और वो कहां लिखा है बाइबल में? लेट्स लुक टुगेदर इन 1 पीटर वर्स 2 वर्स 13 to 14। एक पत्रोस का दूसरा अध्याय 13वें और 14वें वाक्य को जरा मिलकर सोचते हैं। प्रभु को खातिर मानिस को हरेक विधान को अधीन में रहो, चाहे राजा को जो सर्वोच्च हुन् अथवा बड़ा हाकिमहरूको जो खराब काम गर्नेहरूलाई बदला लिन र असल काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा गर्न उनीबाट पठाएका हुन्छन्। फैंटास्टिक। प्रभु के लिए मनुष्यों में ठहराए गए सभी अधिकारियों के अधीन हमें रहना चाहिए। वो भले राजा हो या आपके यहाँ का गवर्नर हो या आपका पुलिस हो या आपके यहाँ का लोकल इलेक्टेड एमएलए, क्योंकि इन्हें स्थापित करता है हमारे परमेश्वर। तो वी हैव टू बी इन अथॉरिटी ऑफ द पीपल हु गवर्न अस। ऐसे वचन हमें सिखाता है दैट वी हैव टू बी सबमिसिव टू द अथॉरिटी, क्योंकि वो हमारे अच्छाई के लिए ही काम करते हैं। तो आवर सबमिशन शुड बी इन सच अ वे इन द सोसाइटी कि आप अपने आप को, जो भी आपके ऊपर अथॉरिटी रखा है, यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ टू दैट अथॉरिटी इन कंप्लीटनेस। ये जो लास्ट वर्ड मैंने यूज किया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन कंप्लीटनेस। कई बार क्या होता है, चलो कैमरा नहीं है, कोई नहीं है, पुलिस वाला नहीं है, 80 का स्पीड है, 100 भगा लेता हूं, ऐसे करते हैं कई बार ना। क्योंकि एक बार मैं एक बहुत खूबसूरत सा वाक्य कहना चाहता हूं। दो फ्रेंड्स जा रहे थे अपने कार में, और वहां पे अमेरिका की एक वाक्य है कि वहां पे स्पीड लिमिट 100 माइल्स का था, मैक्सिमम 100 माइल्स। अमेरिका की एक खासियत है कि जो रोड है सुनसान रहते हैं, बड़े लंबे रोड रहते हैं जो कनेक्ट करते हैं बिटवीन हाईवेज एंड ऑल। तो वहां पे 100 माइल का स्पीड का ये इंडिकेशन था। तो एक दोस्त साथ में बैठा होता तो वो 100 माइल्स तो 90-100 के बीच में गाड़ी चला रहा है। साथ में बैठा हुआ दोस्त ने आगे देखा, पीछे देखा, साइड में देखा, इधर देखा, उसने वो सनरूफ है उससे खोला, ऊपर चढ़ के देखा, कोई नहीं है, चलो भगाते। ये हमारे साथ भी होता है ना कई बार, कोई नहीं है, चलो कर देते हैं। लेकिन वो बंदे ने अपने स्पीड को 90 से आगे नहीं बढ़ाया। कई बार उसके पीछे लगा हो, अरे कैमरा नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, कोई क्या कर रहे हो। उस बंदे ने बड़े शांति से जवाब दिया, कोई देखे या ना देखे, ऊपर का कैमरा मुझे देख रहा है, ऊपर का कैमरा मुझे देख रहा है। क्या आप उस कैमरा के अधीन हो? कोई देखे या ना देखे, कोई अधिकारी हो या ना हो, आप उस परमेश्वर के अधीन हो। जब उस परमेश्वर ने कहा है कि हमारे जीवन में हमें किस तरीके से जीना है,
हमें पापों से दूर रहना है, हमें एक दूसरे के साथ में प्रेम का संबंध रखना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, हमें एक दूसरे के साथ में साथ मिलके बढ़ना है। अगर मेरे पास खाना है और मेरे जो नेबर है उनके पास खाना नहीं है और मैं जानता हूं, तो ये नहीं कि मैं बंद करके अपने आप में खुश रहूं फ्रिज खोल के कि मेरे पास 10 दिन का खाना है और मेरे पड़ोसी के पास में कल का खाना नहीं है। ऐसे करना है? ऐसे नहीं करने सिखाया है हमें प्रभु ने। वी हैव टू शेयर, वी हैव टू केयर एंड वी हैव टू लव आवर पीपल, भले वो मसीह हो या ना हो, क्योंकि आपका प्रेम और आपका जिस तरीके से व्यवहार होता है of being a submissive life makes you totally different. पूरे तरीके से वो आपको डिफरेंट करता है। इस करके सोचता है आदमी कि इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपने सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज करके लेट्स से सैमसंग का 23 अल्ट्रा लेके एक बढ़िया सा फोटो खींचा जो सबसे क्लियर और सबसे खूबसूरत हो, तो लोग क्या कहते हैं, ये किस कैमरा से खींचा भाई? क्यों पूछते हैं सर? क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंस है ना? ऐसे ही जब मसीह को मानने वाले लोग हैं, मेरे भाई बहन लोग जो यहां बैठे हैं, आपका बर्ताव जब बाहर सबमिसिव कैरेक्टर दिखाता है तो लोग सोचेंगे भाई इस भाई में डिफरेंस क्या है, इस बहन में डिफरेंस क्या है जो मेरे में नहीं है। तो वो आके आपके पूछेगा जरूर, आप क्यों इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो? तब आप सीना तान के कह सकते हो कि क्योंकि मैं मसीह को मानता हूं और मैं मसीह के अधीन हूं। Be submissive to God, be submissive to authorities, be submissive in families and you will find a great difference. इसी अथॉरिटी के बारे में अगर आगे हम बात करें तो रोमर का लेटर रिटन टू रोमन्स बाय पॉल, उसका 13वें अध्याय का पहला वाक्य कोई भी पढ़े तो कौन स्थापित करता है अधिकारी को इस वाक्य के अनुसार? मैं सुना नहीं, आप लोग ध्यान नहीं दे कहता है। आप मानते हो कि आपके ऊपर किसी ने भी कोई भी अधिकारी हो, आपका बॉस हो, आपका राजा हो, आपका पुलिस हो, जो भी हो, उसे स्थापित कौन करता है? मैंने पहले कहा था परमेश्वर स्थापित करता है और परमेश्वर के हित से वो आया है। कई बार हम कहते हैं यार मेरा बॉस इतना बुरा आदमी है, मैं कैसे छोड़ छाड़ के जाऊं? भाई ये बॉस को बनाया कौन था? परमेश्वर ने बनाया ना। तो आपको करना क्या है पता है? आपने एक मूसा करके कैरेक्टर बाइबल में पढ़ा है? ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। मूसा को जानते हो? मूसा बाइबल में मोसेस जानते हो? मोसेस ने जब इजिप्ट में गया था अपने लोगों को लेके आने के लिए, तो वहां का जो फरो था वो कैसा आदमी था? बहुत अच्छा आदमी था ना, दिल का बहुत अच्छा आदमी था ना, है ना? है कि नहीं? शक है लगता है यहां पे लोगों को। तो बिल्कुल बुरा आदमी था वो, कभी अपने उसके लोगों को छोड़ता नहीं था। उसके हृदय को भी पिघालने वाला हमारा परमेश्वर है। इतने बुरे राजा का अगर हृदय परिवर्तन करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है, तो आप घुटने टेकिए और कहिए कि हे प्रभु, मेरे बॉस का बर्ताव मेरे तरफ से बदल कर दे। वो बदल के देगा। ये मैं लिख के देता हूं, ये मैं लिख के देता हूं, क्योंकि मैंने अनुभव किया हूं ये बात। अपने आप से आप एक प्रश्न पूछिए, आपको इस दुनिया में लाया कौन है? प्रभु परमेश्वर ने। अगर प्रभु परमेश्वर ने आपको लाया है, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आपको तकलीफ में डाल सके, क्योंकि यू हैव टू गो टू द फीट ऑफ द लॉर्ड एंड आस्क हिम। कहा गया है बाइबल में, नॉक एंड इट शैल बी ओपन। अरे वंडरफुल यार, आप लोग तो मेरे से अच्छे से वाक्य जानते हो। वेरी गुड। नॉक एंड इट शैल बी ओपन। क्या है? दरवाजा।
दरवाजा खुलेगा। आप जाके एक बार ट्राई करना, अगली बार जाके फ्लैट में कोई किसी के दरवाजा ठोके चलो खुल जाएगा, नहीं, वो डोर नहीं है, वो डोर नहीं मेरे भाइयों और बहनों। बट नॉक एंड हेवेंस डोर विल ओपन फॉर योर रिक्वेस्ट। लेकिन वो रिक्वेस्ट बिल्कुल जायज होना चाहिए। इट शुड बी अ रिक्वेस्ट विच इज रिक्वेस्टिंग द राइट थिंग। ये नहीं कि खुदा कल मेरे बॉस का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे मत करना प्रेयर, कहीं उल्टा पड़ जाता कहीं पे। तो आप ये करिए कि हे प्रभु परमेश्वर, मेरे अगेंस्ट जो खड़ा है उसके हृदय को तू परिवर्तन ला, उसके हृदय में तू परिवर्तन ला, उसके हृदय में तू जाके एक एक्टिविटी कर इस तरीके से कि वो मेरे तरफ का बर्ताव कर ले। एक बहुत खूबसूरत सा स्टोरी मैं कहना चाहता हूं बिफोर आई गेट इनटू द नेक्स्ट थिंग। ये हुआ था टर्की में 2015 में। जो चरवाहे द शेपर्ड्स, उनके करीब 3000 से 4000 भेड़ थे। भेड़ मालूम है, शीप जिससे वुल निकलता है। तो एक सुबह, अच्छा शांत सुबह था, तो वो पहाड़ी के ऊपर, आप लोग तो पहाड़ी को अच्छे से जानते हो ना, मुझसे अच्छे जानते हो पहाड़ी। वो पहाड़ पे वो शीप्स को लेके जाके उनको वहां पे ग्रेस कर रहा। चलो भाई, अच्छा बढ़िया सा लश ग्रीन ग्रास है, तो आप खाइए करके बोल के उनको करके यहाँ पे वो अपना फ्लूट बजाए टर्किश वाले। तो दोपहर हुआ तो भूख लगी, वो खाने चले गए। जब खा के जब वापस आए तो उन्होंने देखा, तो जब वापस चढ़ के आ रहे थे तो एक शीप, एक भेड़ सडनली कूद गया। सडनली आप जाके, आप अपने पास मोबाइल है तो वो भी देख सकते हो। 1 sheep leapt into the valley। उसके पीछे 1500 शीप्स चलान मरे। 1500 शीप उसको फॉलो किया। 450 शीप्स मर गए, बाकी काफी घायल भी हो गए। क्यों था पता है? क्योंकि जो चरवाहा था, जो शेपर्ड्स थे, वो खाना खाने अपने शीप को छोड़ के गए थे। तो मेरा जो ये वाक्य है वो टुवर्ड्स कैलाश भाई एंड ऑल द पास्टर्स है। कैलाश भाई, यू हैव टू सबमिट दिस चर्च टू द लॉर्ड। आपको आपके चर्च और आपके सारे जो भाई बहन है, मंडली, उनको प्रभु ईश्वर के सामने समर्पित करना है, अधीन करना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू लीव देम एंड गो। बट केवल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के आप के चेहरे पे अच्छी हंसी आ रही है ना, वैसे नहीं। सबमिट टू योर पास्टर्स, सबमिट टू योर पास्टर्स, क्योंकि वो जितना मेहनत करते हैं उसका 10% ही आप देखते हो यहां पे। जितना प्रार्थना करते हैं वो आपके लिए, उसका 1% ही आप यहां देखते हो। लेट मी रिपीट इट, द हार्ड वर्क and the prayers that these pastors put for the beloved brothers and sisters of this church is seen only in 10% on in front of you. कई बार मैंने कई पास्टर्स को देखा है हमारे यहाँ पे, तो वो मुंड पहनने का रिवाज है, पता ना, मुंड पहने वो ऐसे पहनते, ऐसे पहन लुंगी कहते, तो उसे जब ऐसे करके जब क्रॉस करते हैं तो शॉर्ट्स बन जाता है ना। तो ऐसे एक पास्टर ऐसे पानी था तो ऐसा क्रॉस करके वो चलने लगा, तो मैंने ध्यान दिया तो उसके घुटने काले पड़े थे, जैसे हाथों पे यहाँ पे सब आता ना, वैसे पैर में भी उसके काले काले थे और वेरी रफ। हम क्रॉस करके वहां गए तो मैंने पास्टर के गले में हाथ रख के बोला, पास्टर आपके घुटने आप कहीं गिरे थे क्या? अरे नहीं, वो रात भर प्रेयर करने के कारण। मेरे ख्याल से पास्टर, आपके पास्टर के घुटनों में भी वैसे ही बहुत सारा प्रेयर है आपके लिए फॉर द पास्टर्स। सबमिट टू योर पास्टर्स। ये मेरे वाक्य नहीं है, चलो मिलके सोचते हैं। Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews chapter 13 verse 17. यो तिनीहरूले आनन्द
क्या लिखा है? आप कहोगे, मैं सुनूंगा। किसका? अगुआ यानी कौन है? आपके अगुआ कौन है? उनके क्या होना है आप? ओबीडियंट या अधीन? आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड अधीन. Submit to your pastors. When I say submit to your pastors, क्यों है? क्योंकि क्यों मानना है उन्हें? हाँ? Why should you submit to your pastor? बोलो. क्योंकि वो रास्ता दिखाते हैं. क्यों रास्ता? किस चश्मे से रास्ता दिखाते हैं आपको? हाँ? किस चश्मे से रास्ता दिखाते हैं? इस चश्मे से आपको रास्ता दिखाते हैं. ये नहीं कि अपने हृदय में आया, चलो भाई चलो मना चले, ऐसे नहीं. ये पास्टर खूब मेहनत करता है, खूब प्रेयर करता है और अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के सामने समर्पित करता है. क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर इस पास्टर में खोट है तो वो एक दिन आगे नहीं चलेगा. सॉरी आपको मैं बोल रहा हूं कैलाश भाई. Submit to the pastor because he works very hard for you. Ephesians chapter 4 verse 11 to 12 देखिए, वहां क्लियरली दर्शाता है कि pastor is a gift by God. Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. कौन नियुक्त करता है? मैं सुना नहीं. आप लोग को शायद इससे आप सहमति नहीं रखते. इससे सहमति रखते हो आप? ये प्रभु का वचन है ना. तो कौन नियुक्ति करता है? ये हुई ना बात. परमेश्वर का नियुक्ति के कारण किसी भी मंडली में एक पास्टर का नियुक्ति होता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आप बाइबल को उठा के देखिए, किसी भी मंडली का नियुक्ति इज फ्रॉम गॉड. इस करके we say that our pastors are a gift from God. So submit yourself to the church and to your pastors. 1 Thessalonians 5:12 to 13. मैं आज केवल बाइबल से ही निकाल रहा हूं सब चीजें. 1 Thessalonians 5 chapter 5 verse 12 to 13. पहला कारण क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? परिश्रम के कारण. परिश्रम में क्या है? ऐसे बैठे रहे, हाँ ऐसे बैठे रहे चेयर में, हाँ ये करो, हाँ वो करो, हाँ ऐसे करो, हाँ वैसे करो. यह है परिश्रम. एक पास्टर का परिश्रम है क्या है करके आपको अगर पता करना है तो एक दिन आप जाके बैठिए और उनके साथ में पूछिए कि परिश्रम क्या है. सही बोल रहा मैं पास्टर कि बस ऐसे हो जाता है? पास्टर को सेक्युलर वर्क करता है. आप काम पे जाते हो कि ऐसे पैसे आ जाते? वहां पे भी काम करना पड़ता ना. 8 घंटा मिनिमम काम करे तभी पैसे मिलते हैं. बराबर की नहीं है? गलत तो नहीं पकड़ना मैं. 8 घंटे बाद में फिर ये बहन है, रूद बहन है और बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रखना है. 8 के साथ में आना जाना 1 घंटा पकड़ो. आजकल तो ट्रैफिक ज्यादा रहता तो चलो 1.5 घंटा. उसके बाद इनको टाइम नहीं दिया तो ये परेशान हो जाएंगे, है ना. क्या कैलाश बस मंडली और काम, हमारे लिए कोई टाइम नहीं, ऐसे बोलेंगे ना. 10 दिन बाद जरूर बोलेंगे. तो उनको भी टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है, आप लोग को भी टाइम देना है और आप लोग के लिए भी टाइम देना है. आप ये ध्यान दीजिए, आपके लिए भी टाइम देना है और आप लोग को भी टाइम देना है. दो अलग कार्य है. आप लोग के लिए टाइम, हर पास्टर
अपने घुटने टेक के प्रभु के सामने जाके मांगता है, हे प्रभु, आज मेरे इस विश्वासी के साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है, उसने मुझ साथ में शेयर किया है, प्रभु उसका दर्द को तू मान और उसके जो परेशानी है उसे तू सॉल्व कर। ऐसे इस मंडली में कुल मिला के करीब इस वक्त 70 पीपल है, मेरा अनुमान सही है? और 70 में से अगर 10% का भी प्रॉब्लम निकाले तो कितने लोग हुए? कब सोता हूं मेरे पास तो है, सोचो। तो द पास्टर्स वर्क इज रियली टफ। दिखने में तो बड़ा खूबसूरत है, तो कैलाश भाई यहां पे आते हैं और बच्चों स्टाइल में बात करते हैं, वही मुझे भी पास्टर बनना है। भाई साहब, आसान काम नहीं है। तो आप अपने आप को आपके पास्टर्स के अधीन रहिए, उन्हें मानिए, क्योंकि उनके काम के कारण और उनके जो परिश्रम है, उनकी जो हार्ड वर्क है, उसके कारण उन्हें आप सम्मान दीजिए। ऐसे जब आप करोगे तो उसका लास्ट वाक्य पूर्ण होगा, तो आप मेल मिलाप से रहेंगे, है ना? वैसे लिखा है ना, ये मेल मिलाप तभी होगा जब भी आप उनकी आदर करोगे, जब भी आप उनके लिए प्रेयर करोगे। इस बात पे मैं आगे और कहना चाहता हूं। सबसे इंप्रेसिव कैरेक्टर, वन ऑफ द इंप्रेसिव कैरेक्टर्स इन द बाइबल इज सेंट पॉल। सुना है नाम? नहीं सुना? पावल सुना है? नहीं। एक दो लोग का सर गिला है ना, ऑफिस में काम करता है पॉल, वो नहीं, बाइबल का सेंट पॉल। तो पॉल के लेटर्स, पॉल के जितनी भी, पॉल के बारे में तो आप जानते हो, वो एक इतना एजुकेटेड बंदा था, इतना स्ट्रांग बंदा था, उसके एक वचन से 100 लोगों के सर कट जाते थे। उसका इतना पावर था सोसाइटी में, वेरी पावरफुल मैन। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, तब उसके स्वभाव में ही बदलाव आ गया था। His habits changed। और वो जब वो भी एक तरीके से पास्टर था, है ना? He used to pastor over peoples of different churches। तो उतना बड़ा पाउल, आप सोच के देखिए, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने सामने देखा था, उस बंदे का आप हृदय देखिए। He says in Romans chapter 15 verse 30 and 31, आप जरा पढ़ के देखिए कि क्या प्रार्थना आग्रह करता है पॉल। उसका 30 और 31। क्या आग्रह करता है पौलुस? ये Paul wants prayers to keep him safe from unbelievers। जो विश्वास नहीं करते हैं उनसे बचाए रखने का प्रार्थना आग्रह करता है। ये कैलाश भाई यहां का पास्टर है, लेकिन बाहर जाए तो सिर्फ कैलाश राय, मिस्टर कैलाश राय, है ना? आप सिर्फ क्रिश्चियन से मिलते हो बाहर में जाके, औरों से भी मिलते हो ना? वो कुछ विश्वासी है, कुछ विश्वासी है भी नहीं, कुछ क्रिश्चियंस है फिर भी वो विश्वासी नहीं है, है ना? ऐसे लोग भी मिलते हैं भाई, मैं मिलता हूं। वो सिर्फ आगे मुड़ गए नहीं कि वो बिल्कुल पता नहीं, उसका जो सामने प्रेयर करता था ऐसा लगता है बाप रे इतना विश्वासी है, अच्छा आदमी। वहां से बाहर निकला नहीं तो उसका चालू गाड़ी में बैठे, देखा ना, मैं देखा हूं भाई। तो ऐसे लोगों से भी इनके परिचय होते हैं, तो उनसे इसी तरीके से बर्ताव न करें, इसीलिए आप उनके लिए प्रेयर करिए। यू प्रे फॉर योर पास्टर दैट टू कीप हिम सेफ फ्रॉम अनबिलीवर्स, ताकि उनका जो बर्ताव है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल, उनका वे ऑफ डीलिंग विद पीपल विल मेक पीपल थिंक कि क्या है डिफरेंट कैलाश में। आपके पास्टर को धैर्य दीजिए आपके प्रेयर के साथ में, क्योंकि वो
केवल विश्वासियों से नहीं मिलते हैं भार, वो अविश्वासियों से भी जाके मिलते हैं। Pray for your pastor so that when he meets unbelievers, he shows his utmost faith in God and he reflects Christ. क्रिस्त यीशु जिस तरीके से था उस तरीके से अपने बर्ताव को लाए, इसलिए आप रोज आपके पास्टर्स के लिए प्रेयर करिए। केवल कैलाश भाई के लिए भी नहीं, जितने पास्टर्स हैं दुनिया में उन सब के लिए प्रे फॉर योर पास्टर्स। नेक्स्ट बहुत खूबसूरत सा चीज है which I will be very much stressing on, Ephesians chapter 6:18, another request of prayer of Paul. किसी छाको 18 19 this is 19 मेरो पक्षमा पनि यी सुसमाचारको रहस्य साहससित जनाउनलाई मैले मेरो मुख खोल्दा मलाई उच्चारण गर्न दिइयोस्। 18 में लिखा गया है प्रे फॉर ऑल, है ना? वाक्य 18 में लिखा है प्रे फॉर ऑल, लेकिन जब 19 में आता है तो पॉल अपने आप के लिए प्रार्थना आग्रह करता है। और क्या आग्रह करता है कि वो 19 पे जो पढ़िए, नो सिर्फ किसी टाइम रीड, नो सिर्फ रीड, नो जोर के पढ़िए। मेरो पक्षमा पनि यी सुसमाचारको रहस्य साहससित जनाउनलाई मैले मेरो मुख खोल्दा मलाई उच्चारण गर्न दिइयोस्। ओके, तो इसमें ऐसा लिखा है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं डर डर के प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है वो मैं सुनाऊं। डर डर के मैं प्रभु यीशु का नहीं, ये लोग सब मान रहे हैं। हाँ, डर डर के नहीं मान रहे तो आप वहां से आवाज लगाए, नहीं आपने गलत बोला करके। तो क्या लिखा है? निडरता से। ये नहीं कि वो क्या है ना, प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है और मारना नहीं, मैं आगे भी और बोलूं, ऐसा बोलना है। आप जरा आंख बंद करके सोचिए, कैलाश भाई वैसे कर रहे हैं, कैसा लगेगा? तो आपको क्या करना है? आपके पास्टर्स के लिए प्रे करना है कि वो निडरता से शेर की तरह जाके दहाड़ के कहे कि प्रभु यीशु इस दुनिया का उद्धार करने वाला है। इस तरीके से दहाड़ के कहे कि प्रभु यीशु मेरा उद्धार करने वाला है, आपका उद्धार करने वाला है, मेरे जीवन को एकदम सक्सेसफुल करने वाला है, मेरे जीवन में प्रेम लाने वाला है, मेरे भाइयों में चंगाई और खुशियां लाने वाला है। Give him the power to stand and fearlessly declare the word of the Lord. आप लिख रहे हो तो लिखिए the prayers which you should pray for your pastors. अगला है 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 2. प्रभुको वचन फैलियोस् र तिनीहरू मजबुत होस्। हामी बेमानसिक र दुष्ट मानिसहरूबाट छुटकारा पाऊँ, किनकि सबैमा विश्वास छैन। Pray that your pastor will be delivered from good people and from heavenly people. है ना? कैसे लिखा है? पढ़ रहे हो आप लोग पढ़ रहे हो? उसका क्या लिखा है? अच्छे लोगों से और उनसे छुटकारा पाए, है ना? नहीं लिखा? विकेड एंड इविल पीपल, दुष्ट लोगों से और जो शैतान को मानने वाले लोग हैं उनसे बचाए रखना मेरे पास्टर को। You pray for him. You pray for your pastors. You pray for the pastors in the whole world that they will make people believers of God. ये मेरे वाक्य नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, मैं केवल बाइबल से वाक्य निकाल रहा हूं जो कहता है कि
पौलुस जैसा इतना बड़ा शक्तिशाली पास्टर ने कहा था, प्रे फॉर मी दैट आई विल बी केप्ट फ्री फ्रॉम विकेड पीपल एंड इविल पीपल। विनती करता है, ऐसा लिखा ना, हिंदी में विनती है, इसमें विनती जी। प्लीज faith. Yeah, exactly. Correctly बोला भाई ने, तो thank you very much brother for reading from the word of the Lord, and especially a brother who has just come 1 month ना, मैं नेपाली समझता हूँ, देखो 1 महीना 15 दिन ही हुए भाई को आए हुए यहाँ पे, और इतने धैर्य से प्रभु का वचन को लेके पढ़े। God bless you my brother। उसमें 2 चीज लिखा है, एक तो wicked and evil peoples, keep them free from wicked and evil people, है ना। एक बहुत अहम बात है, so that the word of the Lord is spread rapidly and be honored। 2 वाक्य हैं, ताकि वो तेजी से प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है, सुसमाचार हर एक के हृदय में रैपिडली तुरंत जाए और प्रभु यीशु का नाम ऑनर्ड रहे। एंड इट कैन हैपन ओनली थ्रू योर पास्टर्स। ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी से भी यू कैन मेक दैट डिफरेंस। ये 3 चीज हमने देखा। फर्स्ट वाज प्रे फॉर योर पास्टर सो दैट ही कैन बी सेव्ड फ्रॉम अनबिलीवर्स। जो विश्वास नहीं करते हैं उनसे उन्हें बचाए रखिए, ताकि उनका इन्फ्लुएंस पास्टर्स के ऊपर न गिरे। दूसरी बात, निडरता से प्रभु के वचन को जाके उसके बारे में बात करें, स्प्रेड द वर्ड। थर्ड वाज टू रैपिडली स्प्रेड द वर्ड एंड मे द लॉर्ड्स नेम बी ऑनर्ड, और उन्हें दुष्ट लोगों से और शैतानी पावर से बचाए रखे। 3 प्रेयर था। चौथा प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर, बिकॉज जिंदगी में अगर क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो सब कुछ बर्बाद है। अगर क्लियर मैसेज न दे पाए आपका पास्टर, तो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विल नॉट रीच द हार्ट्स ऑफ पीपल। Colossians chapter 4 verse 3 and 4. Colossians chapter 4 verse 3 and 4. Colossians chapter 3 verse chapter 4 verse 3 and 4. साथसाथै हाम्रो निम्ति पनि प्रार्थना गर्दै गर। ख्रीष्टको त्यो रहस्य बोल्नलाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति वचनको ढोका खोलिदिनु, जसको निम्ति म बाधित पनि छु। अब जसरी मैले बोल्न पर्ने हो, त्यसरी मैले प्रकट गर्न सक्छु। कितना खूबसूरत तरीके से लिखा है। पॉल अपने जो लोग हैं, कोलोसिया के लोग हैं, उनसे विनती करता है। आप इमेजिन करिए, पॉल वाज सच एन एजुकेटेड मैन। उन्हें वचन के बारे में बड़ा क्लैरिटी था, उनके वचन के बारे में सब कुछ क्लियर था। he was considered the 13th disciple of Christ, a person who's written the maximum letters in the Bible। वो विनती करते हैं कि मुझे क्लैरिटी मिले, क्लियर हो मेरे जो आइडियाज मेरे, इसलिए मुझे मेरे लिए प्रेयर करें। तो ट्रस्ट मी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर फॉर सिटिंग। मेरा वक्त जल्दी ही खत्म होते आ रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अधीन रहे, बी सबमिसिव टू गॉड, लाइक जीसस क्राइस्ट वाज सबमिसिव टू हिज फादर इन हेवन, even up to the point of death. Luke chapter 22 verse 40, we can take please. Luke 22 verse 40.
41 42 also. अब उहाँ तिनै वर्ष पल्लोपट्टि जानुभयो र घोडा टेकी यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, तपाईँको इच्छा भए कटौरा मबाट हटाइयोस्, तापनि मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा बमोजिमोस्। मेरी इच्छा नहीं लेकिन वहां की इच्छा, आपकी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी हो। That is true submission, my dear brothers and sisters. When you submit to God, you say to your God, वहां की इच्छा, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी इच्छा बने, तेरी इच्छा और आग्रह मेरे जीवन से पूर्ण हो। Make my life so meaningful that your will be done in my life. आपको प्रभु ने सिखाया हुआ जो प्रार्थना है वो क्या है पता है ना? The Lord's Prayer, मैथ्यू में लिखा हुआ है, कई जगह लिखा है, उसमें हम रोज भी शायद बोलते भी है ना? उसमें let your kingdom, let your will be done as on earth as it is in। हम ये पढ़ के जाते हैं लेकिन कितना उसको हम हृदय से बोलते हैं, मानते हैं, इसका श्योरिटी या क्लैरिटी आपको है, मुझे नहीं है। आपको है, मुझे नहीं है, क्योंकि हर बार हम लेट योर विल बी डन बोल के चले जाते हैं, हे प्रभु तेरी जो इच्छा है मेरी जिंदगी में पूरी करो, बोल के जाते हैं, बाहर निकलेंगे फिर मेरी इच्छा है ना? और फिर जब सब कोई गलती हो जाती तो मेरी इच्छा की तरह गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, प्रभु मेरे से गलती होगी, चलो प्रभु माफ कर देता है। लेकिन ये कई बार 7 times 70 तो ऊपर वाला माफ कर देगा, उसके बाद so submit yourself to God like our Lord Jesus Christ submitted his life to Father in heaven। अपने आप को उसने मनुष्य का स्वभाव इस वाक्य में दिखाया। लूक चैप्टर 22 वर्स 42 में मनुष्य का स्वभाव प्रभु यीशु ने अपने पहले वर्स में बोला है। वो बहुत वेरी ब्यूटीफुल है। फादर इफ यू आर विलिंग टेक दिस कप फ्रॉम मी। कई बार हम भी यही कहते हैं ना, अगर आपकी मर्जी है तो मुझे बस ये जो प्रॉब्लम आए उससे निकाल दें, अगर वहां की मर्जी है तो। वो भी नहीं बोलते, सीधा प्रभु को ऑर्डर देते हैं, है ना? कई बार प्रार्थना देखा है, प्रभु तू आज आ, मेरा प्रश्न को आज खत्म। अरे भाई तू हिटलर है क्या? सोच के ऐसे प्रार्थना करते लोग, मैं कई बार देखा हूं, प्रभु उतर के आज आ, प्रभु आ जाए, हाँ भैया बोलो क्या है? यहां पे प्रभु यीशु का प्रार्थना देखिए, अगर वहां की इच्छा है, इफ इट इज योर विल लेट इट बी डन। जब कभी आप आग्रह करते हो परमेश्वर से, इसी तरह से आग्रह करते हैं। सबमिशन क्लियरली वहां दिखता है, प्रभु मुझे इसकी जरूरत है, अगर वहां का जो परमिशन है तो वो मेरी जिंदगी में कर दे। 100% it will happen if your will is right, if your desire is right, and if your submission is total। मैं फिर से अपने जो वर्ड्स है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। Submit yourself to God, submit yourself to authorities, submit yourself to elders, submit yourself to the church, and submit yourself to your pastors। क्योंकि उसी में एक क्रिश्चियन लाइफ का कंप्लीटनेस आता है, that you show submission in totality। May God bless you amazingly, may God take you to greater heights, may God help you in your exercise in submission। आपके अधीनता में प्रभु आपका सहायता करे, ये आज से मेरा प्रार्थना होगा कि प्रभु इनके हृदय में प्रभु परिवर्तन ला, प्रभु इनके जीवन में एक डिफरेंस ला, so that they will love each other as Lord loved us। They will love the church as you have loved the church, and that they will love their pastor and submit to him as my people have submitted, as my Jesus has submitted to God the Father। God bless you amazingly। मेरा हृदय ये बोलता है कि आज मैं आपके लिए प्रेयर करूं। I want to pray for you।
And I want to ask the Lord to bless each one of you